हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मन चले। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी से काफ़ी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से आगे अलग अलग जानवरों को उनके बारे में आगे जाकर देख रही थी, और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती खेल रही थी। वह चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़के का झुंड भी था, जो उस लड़की की ओर देखते ही उसके सौंदर्य पर लाड टपकाने लगते थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई थी। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। एक ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन वे उनकी उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखने पे वे लड़के अब और भी ज़्यादा ज़ोर से शोर मचात उसका पीछा करने लगते हैं। एक लड़का जो सबसे ज़्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़कियों को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वे तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते वह उछल कूद कर रहा था। वह गलती से शेर के बारे में अंदर जा गिरा। अचानक से क्या हुआ उसे खुद कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बारे में गिर चुका है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वह चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दाब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बारे में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा शायद ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाने, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी से भीड़ में आगे आते हुए उस लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की के अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़े रही। दूसरे वो छोर को अब पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गर्जजाते हुए कहा, तुम्हारे होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे? बस खुखार शेर के बाड़े के पास अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे न आई होती, तो तुम अब इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसके एक नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर मन में सोचने लगा, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। ये मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिससे अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह किए बिना अपनी देह के से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़ा और उससे लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा, बहन मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे मैं किसी भी महिलाएं को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों में लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा,
भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती और ना ही उसके विशेष अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ने के देखते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि स्त्री इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावनापूर्ण शब्द सुनकर वहाँ मौजूद भीड़ तालियां बजा रह उठी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबा हर कहानी का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते हैं अगली कहानी।